मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जनता द्वारा दिए गए मत के परिणाम भी आपके सामने हैं। किस आधार पर जनता ने 5वीं बार भाजपा को ही चुना है, हम बात करेंगे बुद्धिजीवियों से तथा समीक्षकों से और करेंगे समीक्षा इस बार के चुनाव परिणामों की। सर, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। सबसे पहले आपका परिचय। मैं राजेंद्र पटेल, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ सावित्री विद्यापीठ से और साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया है। साथ ही इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र से मैंने मास्टर डिग्री की है। मैं एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ। यही मेरा एक परिचय है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जिनमें से 4 के नतीजे हमारे सामने हैं। एक के परिणाम आना अभी शेष है। आए हुए नतीजों में 3 भाजपा के और 1 कांग्रेस के खाते में गया है। सर, कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और ये नतीजे भी नए नहीं हैं। सिर्फ ये है कि हम अभी तक जो देखते रहे हैं कि चुनाव में एक जातिवाद, चुनाव में परिवारवाद, चुनाव में तुष्टीकरण, चुनाव में भ्रष्टाचार, ये जो एक आज आम दलों का एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि ये पहले से ही निर्णय ले रखा है कि हम और हमारी सरकार एक ऐसा काम करेगी जो जातिवाद से, जो भ्रष्टाचार से, तुष्टीकरण से ऊपर उठ के होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आज अन्य दल शायद ना समझ रहे हों, लेकिन जनता इस बात को पसंद कर रही है और जनता को लग रहा है कि ये सरकार हवाई बातें नहीं करती है। ये उसी का नतीजा है कि आज हमको इन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत देखने को मिल रहा है। क्या वजह रही जो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का जो प्लान है, आपने सुना होगा, एक कहावत है कि हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं और अगर हम उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करें, उसकी एक योजना बनाएं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी आधी विजय हो चुकी है। यही मुझे दिखाई दिया कि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने कुछ लगभग 34 सीटों को तो पहले ही टिकट दे रखा था, जबकि आचार संहिता लागू भी नहीं हो पाई थी। इससे देखने को मिलता है कि बीजेपी का अपना कितना लंबा प्लान रहा। उन्होंने जो काम किया उसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, खड़े होने वाले लोगों को, टिकटधारियों को एक पर्याप्त अवसर मिला। जबकि कांग्रेस में ये हाल रहा कि ये जो टिकट वितरण हुआ, एन टाइम पर टिकट का वितरण किया और उसमें भी जो है बहुत असंतोष हुआ। यहाँ तक देखा मैंने कि चुनाव के मात्र 7 दिन रह गए, तब तक भी जो एक विवाद की स्थिति थी वो बनी रही। रणदीप जी को, कमलनाथ जी को दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। इससे मालूम पड़ता है कि इनकी जो नीति है, इनकी जो योजना है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी थी। और बीजेपी ने कुछ ऐसे काम भी किए कि जिन कामों को लेकर के कांग्रेस मैदान में खड़ी और उसने जिन वायदों के लिए कुछ चर्चा की लोगों से, वो काम पहले ही बीजेपी दे चुकी थी। मसलन महिलाओं के मामले में है, लाडली बहना का जो पैसा है। आपकी बात को 2 मिनट रोकना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बीजेपी कुछ योजनाओं को, जो योजना लाई, लाडली बहना है, लक्ष्मी है, तो नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी ने 18 महीने की सरकार के समय घोषणा की थी, उसे फ्लोर पर लाडली बहना के रूप में शिवराज जी ले आए। कुछ बहुत सी ऐसी योजनाएं, जैसे हम मेट्रो ट्रेन की बात करें, उद्घाटन उन्हीं के द्वारा हुआ, फ्लोर पर आने का काम बीजेपी द्वारा। तो योजनाएं तो कांग्रेस भी लाती है, पर ये कह लीजिए कि बैड लक रहता है कि वो बीजेपी के साथ योजनाएं आगे बढ़ जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ यही सब एक ही पक्ष नहीं है। बीजेपी का, इस संगठन का आने का एक ही पक्ष नहीं है। इसमें कई ऐसे कारक हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि इसका प्रचंड बहुमत आया। उसमें मैंने देखा कि पिछले आचार्य संहिता के 2 महीने के अंदर जो इनका संगठन है, जो संघ है, उसने कम से कम 1 लाख से अधिक बैठकें की। इससे पता लगता है कि वो अपने प्लान में कितने संगठित हैं,
किस तरह से काम करते हैं, ये जो प्रभाव है, ये जो चीज़ें हैं, ये कांग्रेस के अंदर अंतिम समय तक भी नहीं दिखाई दे रही। मतलब हम ये मान लें कि कांग्रेस में डिसमैनेजमेंट था, मैनेजमेंट की कमी थी। बिल्कुल, कांग्रेस में मैनेजमेंट की, योजना की, प्लानिंग की बहुत कमी दिखाई दी। एक और भी चीज़ है कि कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जिनको लेकर के कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा जो देश है वो भावनाओं पर चलने वाला देश है। वो धर्म को, सनातन को हम माइनस करके नहीं चल सकते इस देश में से। अब जैसे सनातन के ऊपर जो टीका टिप्पणी की गई, आपने देखा होगा इंडिया में जो इन्होंने इंडिया नामक जो इन्होंने संगठन तैयार किया, उसमें जो साउथ के जो मंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि हम हमारा सबसे पहला उद्देश्य समझते हैं इस देश से सनातन को उखाड़ के फेंक देना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चूँकि हमारा देश एक, हम ये कहें कि धर्म से हम बिल्कुल वंचित हो जाएं, ये जनता धर्म के विषय में बिल्कुल ना सोचे, ऐसा कभी नहीं होगा। धार्मिक भावनाओं को आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। ये देश जो है इसमें 80% 90% जनता ऐसी है जो इससे जुड़ी हुई है। तो सनातन के मुद्दे को लेके भी कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा कांग्रेस ने जो 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 ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहिए था, वो जो मेहनत हमको बीजेपी में, संगठन में, संघ में दिखाई दी, वो निश्चित रूप से कांग्रेस में नहीं दिखाई दी। और दूसरा, आप देखिए इस संघ का अनुशासन कि यहाँ पर पिछले कई बारों में, पिछले 4 बारों में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले दिखाया गया तब जीत हासिल की, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं दिखाया गया और तब भी जीत हासिल की गई। वजह आप देखिए, शिवराज ने जो पिछले 4 बार में शासन किया, इस बार उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रखा गया। यहाँ तक कि उनका टिकट वितरण में भी नाम सबसे आखिरी लिस्ट में आया। इसके बाद भी उनका जो काम था, उनकी जो मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था, वो क्षेत्र में देखने लायक था। इससे जाहिर होता है कि ये वो संगठन है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, अपने समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, इस संगठन के लिए काम करता है। ये उनकी मेहनत से दिखाई देता है। और अभी जो चुनाव के परिणाम हैं, बेशक इसमें शिवराज जी की भी बड़ी भूमिका है। उनका जो कामकाज है, पिछला 2 दशकों का कामकाज, पिछले 2 दशकों की जो योजना है, उन्हीं के आधार पर तो आज हम इस जीत को देख पा रहे हैं। तो हाँ, ये ठीक है कि केंद्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, केंद्र की। लेकिन चाहे आप नीचे से ऊपर तक कहीं भी देखें, पूरी तरह से एक प्लानिंग के रूप में काम किया गया। पूरी तरह से हर राज्य में कहाँ पर कितना समय देना है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि कमलनाथ जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी और इसके अलावा अभी जितने हमारे कांग्रेसी नेता थे, उन सब ने मिलकर के भी जितनी सभाएं नहीं अटेंड की, जितनी सभाएं जो है केवल एक अकेले प्रधानमंत्री ने की। तो ये मेहनत जो है देखने लायक है और ये उसी का नतीजा है। तो जिस वजह से ये प्रचंड बहुमत हमको देखने को मिल रहा है, इसमें सभी प्रकार के कारक शामिल हैं। इसमें महिलाओं की योजना भी शामिल है, इसमें सनातन धर्म भी शामिल है, इसमें केंद्र शासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का तो पूरा परिश्रम लगा ही हुआ है। ये सारी बातों को देखते हुए हमने देखा कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो यही रहा कि उनकी प्लानिंग में, उनकी योजना में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चलिए, अब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री की कमान शिवराज जी संभाल रहे हैं, तो क्या आप उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं या कोई और चेहरे भी आपके सामने दावेदारी के रूप में दिखाई देते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज जो भी नए चेहरे हैं, जिनको जैसे मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी हैं या नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, अब ये केंद्र से थे और अभी आकर के विधानसभा चुनाव में इनको आना और इसके बाद में इनका विजय होना हम देख रहे हैं। लेकिन प्रदेश में हमने जिनका काम देखा है वो तो शिवराज ही थे और आज कहीं ना कहीं इन परिणामों में जो महती भूमिका है वो शिवराज सिंह की ही है। और उन्होंने कब ये मेहनत की, जबकि उनको इस पद से हटा दिया गया, जबकि उनका चेहरा हटा दिया गया। अगर वो चाहते, जैसा कि हम अन्य दलों में देखते हैं कि अगर उनको चेहरा नहीं बनाया होता तो उन्हें इतनी मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत थी। लेकिन हमने देखा कि
उन्हें चेहरा बनाया हो या ना बनाया हो, उन्होंने ऐसी ही मेहनत की जैसे उनको चेहरा बना करके मेहनत करना चाहिए थी। तो ये दर्शाता है कि ये संगठन कितना अनुशासित है, ये दर्शाता है कि ये संगठन देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए कितना समर्पण भाव रखता है। जैसे आपने बड़े चेहरों की बात की, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो और कोई भी चेहरा आपको दिखता है मुख्यमंत्री की दावेदारी में? हाँ, यहाँ जो वीडी शर्मा है, विष्णु दत्त शर्मा जी, ये भी यहाँ एक महती भूमिका अदा करते हैं। लेकिन आज हम अगर ये कहें कि इन चुनाव के परिणामों में अगर हम किसी की भूमिका देखते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है उनको, शिवराज चौहान जी की भूमिका को हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। ये ज़रूर दिखाई देता है। बल्कि अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत राय लेना चाहेगा तो मैं यही चाहूँगा कि इस बार का जो ताज है वो शिवराज जी के सर पर ही जाना चाहिए, क्योंकि आज जो नतीजा हम देख रहे हैं उसमें महती भूमिका शिवराज जी की है। हालांकि मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि किसे ताज पहनना है ये हमारा केंद्र ही तय करेगा, हमारे ऊपर जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं वही तय करेंगे। लेकिन वो भी ये देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने कितनी मेहनत की है। शिवराज सिंह चौहान आज अपने क्षेत्र से भी कितने वोटों से जीते हैं। आज वो 1 लाख से अधिक वोटों से खुद की विजय हासिल की है। तो शिवराज सिंह चौहान जी का जो इसमें योगदान है वो कहीं से भी जो है अवहेलना करने वाला नहीं दिखाई देता है। मैं अपने व्यक्तिगत राय से ये चाहूँगा कि ये जो विजय है इसमें उनका बहुत भारी योगदान है। अगर हम सब लोगों की तुलना करें तो मुझे शीर्ष पर शिवराज चौहान ही दिखाई देते हैं। तो ये थे राजेंद्र जी, हमने इनसे बात की, परिणामों को लेकर समीक्षात्मक एक चर्चा की और मुख्यमंत्री के दावेदारी के बारे में भी हमने इनकी राय जानी। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।